साथियों नमस्कार। लगातार सफाई कर्मचारी हरियाणा प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। जिस स्वच्छ कार को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी सम्मानित करते हैं, उनके पांव धोने का काम करते हैं और कोरोना टाइम में भी किस प्रकार से एक योद्धा की तरह इस देश को बचाने में अहम भूमिका निभाई, वही स्वच्छ कार आज अपने अधिकारों से वंचित क्यों है? ये सवाल सरकार पर और समाज के उन नेताओं पर खड़ा होता है जो सरकार की सत्ता में बैठकर इस समाज की आवाज नहीं उठा सकते। इन्हीं बातों को लेकर आज हम मौजूद हैं बराड़ा में, जहां पर आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर हमेशा आगे रहे। सबसे पहले उनसे परिचित कराते हैं, उनकी यूनियन, उनका संगठन किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों की मांग कर रहा है, ऐसे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। जी प्रोचा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले तो हरि कुरुक्षेत्र भूमि का धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं जो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की समस्या दिन पर दिन अपने न्यूज चैनल पर चलाते हैं। मैं जसविंदर प्रोचा ग्रामीण सफाई कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा का प्रदेश महासचिव हूँ। तो प्रोचा साहब, बहुत अच्छा लगा, दर्शकों से परिचित आपने कराया और हमेशा सोशल मीडिया पर हमें आपका बयान अपने हक और अधिकार के लिए चलता रहता है। तो क्या वो अहम मुद्दे हैं जो सरकार वादे तो करती है लेकिन पूरा नहीं करती? ऐसा है सर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी के साथ हरियाणा सरकार ने भी वादा खिलाफी कई बार कर ली है, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के 26,000 वेतन में बढ़ोतरी की थी, लेकिन उसका भी नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ 2100 रुपये का, अभी पिछले महीने ही उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन उसमें भी सफाई कर्मचारी के साथ बड़ा तगड़ा धोखा है, क्योंकि 1 जनवरी से ये 21 रुपये लागू करने थे, लेकिन इन्हें 1 जुलाई से लागू करे 6 महीने का ग्रामीण सफाई कर्मचारी के साथ धोखा हुआ है। 12,600 रुपया प्रति कर्मचारी का इसमें घाटा है। ओके, तो बात की जाए कि सरकार की जो नीतियां हैं, देखा गया है कि हरियाणा सरकार स्वच्छ कारों को पहले पायदान पर खड़ा करके रखती है, लेकिन हमारे सरकार में बैठे नेता वो क्या करते हैं? सर ऐसा है जी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी को करीब 19-20 साल लगे हुए हो गए हैं। आज तक कोई भी सरकार आई ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं कर पाई। पीछे भी हमने बड़ा जोर लगाया भी, हड़ताल भी की, इनको प्रार्थना भी करी, निवेदन भी करी भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पक्का किया जाए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया। इसका शोषण हो रहा है, क्योंकि बहुत से कर्मचारियों को नाजायज तरीके से हटाया गया है। इनको वेतन समय पर नहीं मिलता, औजार नहीं मिलते, रेडी कचरा उठाने के लिए नहीं मिलती। इनका वेतन करीब 20 तारीख से पहले तो पड़ता ही नहीं है। आज तक 18 साल का रिकॉर्ड है सर, कभी भी इनका किसी भी त्योहार पे वेतन नहीं मिला। तो बात एक मुद्दा और सामने आता है। मैं बहुत से कर्मचारियों से हरियाणा प्रदेश में मिला, समस्या सामने आती है कि जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, सरपंच भी कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं, कर्मचारी से एक्स्ट्रा काम लिया जाता है। इन मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है जी, जो हमारी बागडोर दी है ग्रामीण सफाई कर्मचारी की, इसका मुखिया हमारा जो वो बना रखा सरपंच के अधीन करे हुए हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं भी हमको सरकार के अधीन हो। सरकार हमसे काम बेशक ले, लेकिन नाजायज तरीके का काम नहीं होगा। अगर सरकार के उसमें होंगे तो हम सरकार के उसमें काम करेंगे।
इसलिए हमारा सरपंचों से भी छुटकारा दिलाया जाए। तो बात यहाँ तक सीमित नहीं होती, बात आती है कर्मचारी के कार्यकाल के समय की। वो सुबह कितने बजे से कितने बजे तक जो है अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है? सर सुबह 8 से 5 बजे तक ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है। लेकिन कुछ गांव में जैसे सरपंच के कहने से या किसी उससे कुछ जगह है जो मान लो दोपहर तक कार्य करते हैं, लेकिन बहुत सी जगह है जो सुबह 8 से 5 बजे तक अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं भी कर्मचारी चाहे वह दोपहर तक काम करता है, लेकिन पूरे गांव का काम बड़ी ईमानदारी से करता है। अपना काम निबेड़ के फिर चाहे वह 5 दोपहर बाद जाए या ना जाए, लेकिन काम अपना पूरा निबेड़ता है। मेरा कहने का भाव ये था कि जैसे एक सरकारी ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे 9 बजे आता है, शाम को 5 बजे छुट्टी कर जाता है, उस टाइमिंग की क्या रूटीन रहते हैं? सर हमारा कोई टाइमिंग ही नहीं है। कारण ये है जैसे हम सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जो भी कर्मचारी करता है, जो हमारे जैसे सरपंच साहब हो गए, पंच हो गए, वो किसी भी टाइम फोन करके बुला लेते हैं, काम करना पड़ेगा गोमा। तो फिर इसमें क्या मांग आपने रखी है? सर सबसे पहले तो हमने मांग ये रखी है भी हमें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जी, मेन मांग तो हमारी पक्के की है सर। हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल में इन कर्मचारियों की भर्ती की थी जी, और बीजेपी का राज बदला, जी सरकार आई, उस कार्यकाल से क्या कुछ हुआ है? सर देखो हमारी 2007 में हुड्डा की सरकार में 11,666 ग्रामीण सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा में लगाए गए थे। 3525 पे ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगे थे। लेकिन इसी की सरकार में 8100 के आसपास, हुड्डा की सरकार में हमारे पैसे 8100 थे। 2014 में फिर बीजेपी सरकार आई, हमारे 10,075 पे हुए, फिर 12,000 हुए, आज हमारी 18,100 रुपये वेतन है। लेकिन बीजेपी सरकार में ग्रामीण सफाई कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी तो हुई है। तो जनसंख्या के आधार पर देखा जाए, गांव छोटा भी है, बड़ा भी है, तो वहां पे कितने कर्मचारी संख्या के आधार पर होने चाहिए? क्या आप लोगों ने इसकी मांग भी उठाई है? सर हमने आबादी के हिसाब से कर्मचारी की कई फेरी मांग की है भी जिस गांव में 1 कर्मचारी है उसमें 2 लगाए जाएं। पीछे सी ने हरियाणा सरकार ने या पंचायतों ने डोर टू डोर कर्मचारी लगा लिए थे, उससे ग्रामीण सफाई कर्मचारी को थोड़ी राहत मिल गई थी। लेकिन वो भी कभी किसी गांव में 1 महीना लगाए, किसी गांव में 2 महीने लगाए, उनका भी वेतन आज तक बहुत से कर्मचारियों का रुका हुआ है। और हमारी जो बहुत से जिलों में जो हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी नाजायज तरीके से हटाए गए हैं, मैं हरियाणा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं भी उन कर्मचारियों को दोबारा बहाल किया जाए। अभी जैसे आपकी मांगों का मांग पत्र जारी है और काफी लंबे अरसे से संघर्ष भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि हरियाणा सरकार इस पे संज्ञान लेकर कार्य कर रही है? सर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 18-19 साल से हम भी बहुत संघर्ष कर लिया। मुझे नहीं लगता भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी को हरियाणा सरकार पक्का करेगी। तो बात आती है, हर एक विभाग के लिए आयोग बन जाता है। हरियाणा सरकार ने भी आयोग बनाया है, सफाई कर्मचारी आयोग। क्या लगता है कि वो आयोग आपकी मांगों को उठा पाएगा? सर पहले जो आयोग में था, पहले सिर्फ चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन की नियुक्ति, 2 ही सीटें थी, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन। इबका हरियाणा सरकार ने इसके 7 मेंबर और जोड़े हैं, एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 5 इसके मेंबर हैं। मैं अभी 5-7 दिन संजीव घारू जी से मिला यमुनानगर में, तो वहाँ से मिलने के बाद मैंने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की समस्या रखी उनके समक्ष। उन्होंने मैंने 7 मांगे उनके समक्ष रखी। उन्होंने डीडीपीओ को फ़ोन करके, कई जगह फ़ोन करके उसने मौके पर ही समाधान कर दिया है। मैंने 2 मांगे उन पे रखी, उस पे रखी भी, एक तो गाँव जमाल माजरा पड़ता है दीन के पास, उस गाँव में आज तक रेडी नहीं है।
उसने मौके पर ही उस कर्मचारी को रेडी दुआ दी। मैं उस मेंबर का तो धन्यवाद करता हूं जो आज कम से कम भी पीछे भी उन्हें मान ले बहुत से, मैंने आयोग में भी लेटर दिया, सीएम को भी लेटर दिए, भी मौके पर किसी चीज का उदाहरण नहीं होया। ये आयोग जो बना है अभी तो खैर ये थोड़े दिन ही हुई ये बना है, तो संजीव गारू जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हें मौके पर ही जो 2-4 मांगे रखी थी उन्हें मौके पर ही निपटारा कर दिया। देखिए, भारत देश आज़ादी पर्व मनाने जा रहा है। हर वर्ष हम तिरंगा लहराते हैं कि इस तिरंगे के नीचे हम सब आज़ाद हों, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश के अंदर स्वच्छकार जो है गुलाम नज़र आता है। तो इस पे आज जसविंदर प्रोचा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या वो संदेश देना चाहते हैं सरकार को, देशवासियों को और सफाई कर्मचारी आयोग को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ भी जैसे कि जो 15 अगस्त आ रहा है ये आज़ादी का पर्व है। मैं हरियाणा सरकार और सफाई आयोग से प्रार्थना करता हूँ भी जो स्वच्छ ग्रामीण सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी हैं उनको भी आज़ाद करें, उनको भी पक्का करें। जो अपने छोटे वेतन के कर्मचारी हैं वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें और आज़ाद हो सकें। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन। तो साथियों, ये थे जसविंदर प्रोचा जी जिन्होंने सरकार से मांग की है। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ।